बारिश को लेकर तबाही महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश से हाल बेहाल हो रखे हैं। महाराष्ट्र में 28 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। गुजरात के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश से अब तक 93 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकार की लापरवाही को लेकर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या अब तक के इंतजार में जो राज्य सरकारें हैं और प्रशासन वो बैठा हुआ था, पर इन सब के बीच महाराष्ट्र में बारिश से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 28 जिले जो हैं वो इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं जो कि बीएमसी की पोल खोल रहे हैं। इन सब के बीच गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अब तक 93 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और अगर बात करें वलसाड़ से नवसारी तक की तो वहां पर भारी तबाही देखने को मिल रही है और इसको लेकर जो राज्य सरकार है, प्रशासन है, वो अपना पलड़ा झाड़ती हुई नजर आ रही है। तो पलड़ा यहाँ पर जो सरकार है वो झाड़ती हुई तो नजर आ रही है, पर जनता त्रस्त हो रखी है। जनता का एक सवाल है कि आखिरकार जब उन्हें चुनाव में वोट दिया जाता है तो इसके बावजूद भी इस तरह के हालात क्यों बरकरार हैं। तो सरकार आती है, सरकार जाती है, पर हालात ऐसे ही बने रह जाते हैं। महाराष्ट्र में जो हालात हैं वो बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अश्वनी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं और मुरारी हमारे सहयोगी महाराष्ट्र को लेकर जानकारी देंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी मुरारी का रुख करेंगे क्योंकि जिस तरह से करीब 102 लोगों की मौत हो चुकी है वो आंकड़ा है जो बीएमसी की पोल खोल रहा है। मुरारी, अभी महाराष्ट्र में हालात किस तरह के बने हुए हैं? की बात करें तो महाराष्ट्र के 7 से 8 ऐसे जिले हैं जो अभी भी बरसात से प्रभावित है। अकोला की बात करें, परभनी की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोकण की बात करें या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी की बात करें तो इन इलाकों में लगभग अभी भी 80 से 85 ऐसे गांव हैं जिनके संपर्क टूट चुके हैं। जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो आज सुबह से यहाँ बरसात रुकी है, इसके लिए थोड़ी राहत मुंबई में थोड़ी मिली है। लेकिन महाराष्ट्र के जो अन्य 7 से 8 जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गांव के गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कहें तो खाने पीने की भी काफी किल्लत हो रही है। महाराष्ट्र सरकार सहित जो एनडीआरएफ की टीम है वो बचाव कार्य के साथ खाने पीने की सामग्री पहुंचा रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट बरता था, अगर ऐसे में सही समय पर सावधानी नहीं बरती होती तो मरने वालों का जो आंकड़ा 102 है ये कहीं ज्यादा होता। पूजा जी ठीक है, अश्वनी पांडे का रुख करेंगे जो कि गुजरात को लेकर जानकारी देंगे। अश्वनी, किस तरह के हालात गुजरात में देखने को मिल रहे हैं क्योंकि करीब 93 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी हालात को लेकर क्या कुछ जानकारी? से अभी ये बारिश थम चुका है और जहाँ जल भराव, जल का स्तर बढ़ चुका था, पानी का स्तर बढ़ चुका था, वहाँ पानी कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लोग जो स्कूल के सरकारी स्कूल में जो शरण लिए हुए थे वो कहीं ना कहीं अपने घर आने के लिए निकल चुके हैं और जिनका घर इस बाढ़ में, इस पानी में बढ़ चुका है। दक्षिण गुजरात में 4 से 5 जिले ऐसे हैं जो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से, इस पानी से, इस बरसात से। उसमें अब पानी उतर चुका है और जिनको वहां से शिफ्ट किया गया था वो क्षतिग्रस्त इलाकों से सूरत के शेल्टर होम में, उनको भी सूरत से वापस अपने अपने घरों में भेजने की तैयारी की जा रही है। जी ठीक है, महाराष्ट्र से अपने सहयोगी मुरारी से जानकारी लेंगे। मुरारी, देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और हालात जो हैं वो ऐसे ही बने रह जाते हैं। अभी बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देखिए 102 लोगों की मौत और सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन की बन रही है। अभी जो 28 ऐसे जिले हैं, ऐसे शहर हैं जो प्रभावित बताए जा रहे हैं, कौन कौन से हैं? पूजा, देखिए सबसे ज्यादा मध्य महाराष्ट्र और कोकण की बात करें तो ये प्रभावित है। यहाँ लगभग 17 से 18 जिले आते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा बरसात के बाद जो भूखनन होता है उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो यातायात पर पड़ता है और यही वजह है कि
कि गांव से गांव के जब संपर्क टूटते हैं तो खाने पीने की दिक्कतें हो जाती हैं। लगातार जिस तरीके से सरकार बचाव कार्य कर रही है, इस बचाव कार्य पर अगर नजर डाले तो हर साल एक बजट बनाया जाता है। हर साल बरसात के पहले कहा जाता है कि सरकार पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है घटनाएं शुरू हो जाती है। मरने वालों का आंकड़ा हो या लोगों की बर्बादी और तबाही का मंजर, ये हर साल देखने के लिए मिलता है। सवाल ये उठता है कि सरकार इन सब चीजों से निपटने के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था क्यों नहीं करती है। वादे होते हैं लेकिन इरादे नेक नहीं होते हैं, जिसका खामियाजा साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। पूजा, ठीक है अश्वनी, देखिए गुजरात की बात की जाए तो ऐसे 8 जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, और रेड अलर्ट का सीधे सीधे जो संकेत है वो ये है कि हालात वहां पर बद से बदतर बने हुए हैं। तो क्या प्रशासन की ओर से अब प्री जो प्लानिंग है वो की जा रही है कि कम से कम जब नेक्स्ट टाइम मानसून दस्तक देगा तो ये जो 8 जिले हैं या जो बाकी जिले हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं वहां पर तस्वीरें रिपीट ना हो? जिले इस समय प्रभावित दिखाई दे रहे हैं बारिश के कारण। ये सारे जिले तटीय इलाके से जुड़े हुए हैं और निचले विस्तार, मतलब नीचे जो क्षेत्र है वहां पे हैं, ये समुद्र किनारे से लगे हुए। हर साल का ये नियम है, हर साल जिस प्रकार से बारिश होती है हर साल यहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार सीजन के 57% बरसात अभी तक हो चुकी है और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस प्रकार से हर साल पानी जल भराव का समस्या यहाँ पे होता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही समस्या देखने को मिला है। सरकार यहाँ की प्रशासन हर साल बचाव कार्य में लगी रहती है और हर साल सरकार कहती है कि यहाँ पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जब भारी बारिश होती है तब ये समस्या खड़ी होती है। कहीं ना कहीं देखिए सरकार तो अपने जवाब में कह देती है कि हम अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं, जांच की जा रही है, रिपोर्ट बनाई जा रही है। अगली बार जो तस्वीरें हैं वो शायद रिपीट ना हो, पर फिर से जो जनता है वो त्रस्त होती हुई नजर आती है। पर यह देखना होगा कि हालातों से राहत अब जनता को कब मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में जो तस्वीरें हैं वो प्रभावित होने वाली नजर आ रही है। रेड अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो गाइडलाइन है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से वो जारी की जा रही है। इन सबके बीच ये देखना होगा तस्वीरें यहां पर पॉजिटिव कब तक नजर आएंगी।